कृषि दर्शन के देखिए जम्मो संगवारी हो। राम राम जय जोहार। संगवारी हो कैसे हो आप बने बने हाबो। आज के समय जो चलत है संगवारी हो वो दुरिया दुरिया में रहे के समय हरे। हर प्रकार के काम ला करना है लेकिन हमन ला सोशल डिस्टेंसिंग ला घलोक अपनाना है। तो संगवारी हो बढ़िया मेहनत करन काम करन और जितना भी कोरोना के नियम हैं ओकर पालन घलोक करन। यही हमर उद्देश्य होही और इसने ही हमन हा स्वस्थ रहिबो संगवारी हो। फिर हमार फसल मन ला स्वस्थ रखे बर हमन हा कैसन प्रकार के उद्यम ला कर सकथन यहू गोट बात ला हमन हा हमार आज के कार्यक्रम में करबो। तो संगवारी हो जैसे कि आप मन ला पता है कि कोनो भी प्रकार के यंत्र हा वो काम ला आसान बना देथे। तो आज हमन हा बात करबो कि हमन हा खेती किसानी के बूता में कैसन ढंग के टपक सिंचाई पद्धति में ओकर यंत्र के उपयोग ला करन ताकि हमर जेन खेती खार हवे तेन हा अच्छा से अच्छा बढ़वार होए, हमर किसान भाई मन ला फायदा होए और एक संगे संग जल के संरक्षण घलोक होए। संगवारी हो यही विषय में गुड़ बात करबो चर्चा करबो, लेकिन ओकर से पहले आप मन बर हवे कुछ खास। ग्राफ्टेड बैगन की खेती करने के लिए आपको पहले ज़मीन की अच्छे से जुताई करनी पड़ेगी। 2 बार प्लाव मारिए, उसके बाद इसको कल्टीवेटर या रोटोवेटर के थ्रू इसको मिट्टी को बारीक कीजिए। उसके पश्चात आप इसको मांदा बनाइए। ग्राफ्टेड बैगन लगाने के लिए आपको 10 बाई 10 का क्यारी बनाना पड़ेगा और पौधे से पौधे की दूरी 3 फीट के आसपास रखिएगा। डीएपी पोटास वगैरह आप बेसल के तौर पर दे सकते हैं। और उसके पश्चात आप मांदा को ढकने के बाद उसके बाद मल्चिंग बिछाइए। उसमें मल्चिंग शीट का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। मल्चिंग से हमको ये फ़ायदा है कि वेट्स कंट्रोल रहता है, प्लस आपको पानी की भी बचत होती है। ड्रिप इरिगेशन में बहुत लाभदायक है। इसमें ड्रिप लाइन बिछाने के पश्चात आप मल्चिंग बिछाइए। मल्चिंग के बिछाने के पश्चात आप उसमें 3 फीट की दूरी में उसको आप छेद करिए। और भाटे की जो नर्सरी है उसको ग्राफ्टेड बैगन की जो नर्सरी है वो 3 फीट 3 बाई 3 पे उसमें रहता है। 10 बाई 10 में मांदा की दूरी है। पौधे से पौधे की दूरी 3 फीट में रहेगी। संगवारी हो कार्यक्रम में एक बार फिर से आप मन के स्वागत है। और जिसे कि आज हमन गोड़ बात करत हन चर्चा करत हन कि आज हमन हा टपक सिंचाई पद्धति और ओकर यंत्र के रख रखाव के विषय में ढेर कन चर्चा करबो गोड़ बात करबो। यही विषय में ढेर कन चर्चा करे बर गोड़ बात करे बर आज हमर संग में हवे राजेश अग्रवाल जी, कृषि अभियंत्री इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ले। तो संगवारी हो सबले पहले तो हम यही जानना चाहबो कि टपक सिंचाई पद्धति हमर किसान भाई मन बर और आज के समय बर का बर और कतका महत्वपूर्ण हवय। आओ जानथन ये विषय में काय कहा थे हमारे कृषि अभियंत्री राजेश अग्रवाल जी। टपक सिंचाई पद्धति जो है वह एमा बूंद बूंद करके पानी हा जो खेत रही एमा पाइप के माध्यम से जाते। ये सब चीज़ ला हमन बहुत अच्छा तरीके से जानथन और आजकल जो किसान भाई हमर वो भी टपक सिंचाई पद्धति से बहुत हद तक परिचित हो चुके हैं। एक आवश्यकता एक बार है कि हमन धीरे धीरे देखत हन कि जल के जो मात्रा है वो भूमि के अंदर में भी कम होते और जल के बार बार हमन ला समस्या देखे मिलते। तो जो टपक सिंचाई पद्धति है उमा जो सिस्टम इसे है कि बूंद बूंद करके पानी हाँ पौधे की जड़ तक पहुँचते। तो एमा जो मात्रा है पानी के वो जो बाकी पद्धति है ओकर तुलना में कम लगते। तो टपक सिंचाई पद्धति एक प्रकार से समय की आवश्यकता है और एला जतेक ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई मन अपनाही ओकर जो भी हमर किसान भाई मन का ना जतेक भी जल के मात्रा है वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा रकबा ला या ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रफल ला वो सिंचित कर सकते। तो एक नाम से टपक सिंचाई पद्धति बहुत आवश्यक है। तब भाई संगवारी हो आप मन जाने हो कि कैसन ढंग के आप मन हा टपक सिंचाई के महत्व ला समझे हवो और जाने हवो और महत्वपूर्ण कतका है टपक सिंचाई पद्धति है ये गोड़ बात ला हमारे जेन राजेश अग्रवाल जी है तेन आप मन ला बताई सब है। फिर संगवारी हो अब हम बात करते हैं कि टपक सिंचाई पद्धति में कौन कौन से प्रकार के यंत्र के उपयोग होते और ओकर उपयोग कैसे करना है यही गोड़ बात ला बतावत हवे हमार अग्रवाल जी हा। आओ सुनथन और देखथन वो हा काय कहा थे।
तो टपक सिंचाई पद्धति एक प्रकार से पूरा सिस्टम है या पूरा एक जेनमा अलग से इंस्टॉलेशन वगैरह होते और ओमा अलग अलग प्रकार के यंत्र और विभिन्न प्रकार के जेन ओमा ये रही अलग अलग प्रकार के जेन छोटे छोटे उपकरण वगैरह भी लगे रही तो वो अगर हम शुरू से देखथन अगर तो कोई भी एक टपक सिंचाई पद्धति पर सबसे पहले तो जल स्रोत होना चाहिए। जल स्रोत कोई भी हो सकते हैं, अगर आप मन करना एक कुआं है तो कुआं भी एक जल स्रोत बन सकते हैं, या ट्यूबवेल है, या एक छोटे से टंकी भी बना के ओकर माध्यम से भी सिंचाई किए जा सकते हैं, या कहीं मान लीजिए आप मन करना तालाब है या कहीं कोई नहर है, नदी है, ऐसे करके कोई भी एक जल स्रोत होना आवश्यक है। तो सबसे पहले एक जल स्रोत होना चाहिए। अब वो जल स्रोत से जो टपक सिंचाई पद्धति में सामान्य तौर से जन हमन सिंचाई करथन ओमा पंप के आवश्यकता पड़ते, मतलब कि एक अगर मान लीजिए छोटे एरिया है तो ओकर बर कम एचपी के पंप लगी और बड़े एरिया है तो ओकर बर ज़्यादा एचपी पंप लगी, तो एक पंप के आवश्यकता पड़ते। तो जो ट्यूबवेल है तो सबमर्सिबल पंप डाले जाते और मान लीजिए कोई टंकी वगैरह बना के रखे हो या फिर तालाब वगैरह है या कुआं है तो ओकर बर सेंट्रीफ्यूगल पंप या मोनोब्लॉक पंप जिन बोलथन वैसे प्रकार के एक पंप के आवश्यकता पड़ी। तो वो पंप के माध्यम से जो टपक सिंचाई पद्धति में एक निश्चित दबाव में जो पानी है वह पाइप में जाही और पाइप से फिर पौधा तक पहुँची, तो एक हमन यंत्र एक पंप के आवश्यकता एमा पड़ी। ये जो पंप है तेकर बाद फिर एमा अलग अलग प्रकार के और फिर एमा यंत्र लगे रही थे, जिसे आपमन पूछे हो, जिसे में एक NRV रही थे, ओला नॉन रिटर्निंग वाल बोले जाते। नॉन रिटर्निंग वाल के मतलब ये है कि जब हमन पंप ला चालू करथन तो पानी जो भी हमार जल स्रोत है वहाँ ले पानी पंप के माध्यम से आथे और पाइप के माध्यम से फिर पौधा तक पहुँचते, लेकिन जब पंप ला हमन बंद करथन तो कुछ न कुछ मात्रा में पानी है वापस पंप की तरफ भी आते। तो जब ये पानी है पंप की तरफ आते तो वो पंप ला ख़राब कर सकते। तो एक बार ज़रूरी है कि हमन एक नॉन रिटर्निंग वाल ला जरूर लगा के रखन, ताकि जो पानी जब पंप बंद भी होते तो वापस पंप की तरफ ना आए और पंप ला नुकसान मत करे। कई बार हमन देखथन कि पंप में भी कभी वोल्टेज फ्लक्चुएशन होते या कोई दूसरा कारण से दबाव कम ज़्यादा हो सकते। तो एक बार ज़रूरी है कि हमन एक बाईपास वाल लगा के रखे रहन। बाईपास वाल एक ऐसे यंत्र है जो पंप के जो दबाव है या पाइप में जिन दबाव रही वो दबाव ला थोड़ा कम करते। अगर बाईपास वाल नहीं लगे रही और मान लीजिए अचानक पंप के कारण दबाव बढ़ गई तो वहाँ का होई कि पाइप फटे के संभावना रही है और तो कोई दूसरा प्रकार के भी नुकसान हो सकते हैं। तो एक बार ज़रूरी है कि बाईपास वाल एक लगा के रखे जाए। एक बाद एमा फिल्टर लगाना ज़रूरी है, कार कि तापमान सब परिचित ही हो कि जो टपक सिंचाई पद्धति में बूंद बूंद करके पानी गिरते, तब बूंद बूंद करके जब पानी गिरी तो जो जगह से पानी गिरा थे वो छेद छोटे रहते। अब वो छेद जब छोटे है तो वहाँ मान लीजिए अगर कोई प्रकार के कचरा अगर जमा हो जाते तो वो कचरा तो पानी ला फिर जान नहीं दे, तो वो मेरे जेन मेरे भी कचरा जमा है वो जगह पानी नहीं पहुँचे तो वो मेरे के पौधा ला नुकसान हो जाए। तो एक बार ज़रूरी है कि जो भी पानी जाते वह फिल्टर के माध्यम से होके जाए। तो एमा 4 प्रकार के फिल्टर आते, एमा जिसे सैंड फिल्टर बोले जाते। सैंड फिल्टर जिसे कई बार हमन देखथन कि अगर कुआं वगैरह से हमन लेथन पानी तो वहाँ काई वगैरह के जमे के संभावना रही थे या टंकी वगैरह में भी काई लगे रही थे, तो वो काई ला हटाए बर सैंड फिल्टर के उपयोग की जाते। कई जगह रेत वगैरह की मात्रा ज़्यादा रही है तो वहाँ हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर के उपयोग किए जाते। तो हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर में जो पानी है वह गोल गोल घूमते, मतलब पानी है जब भी प्रेशर से आई तो उस फिल्टर में गोल गोल घूमी और जतक भी रेतवे थे वो सब नीचे जमा हो जाई। तो नीचे में एक बॉक्स जैसे बने रही थे वो बॉक्स से बाहर बाद में ओला अलग किए जा सकते, तो जिन स्वच्छ पानी वह बाहर निकल जाइए। एक अलावा डिस्क फिल्टर रही थे, जब हमन सैंड फिल्टर और हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर के उपयोग कर रहे हैं और बाद भी मान लीजिए कुछ अशुद्धि उमरी जैसे था डिस्क फिल्टर के उपयोग किए जाते। तो डिस्क फिल्टर में छल्ला टाइप के बने रही थे और एक के ऊपर एक वो रिंग मन है जमे रही थे। तो जब भी कोई भी पानी जिन में पहली ले अशुद्धि है वो पानी आई तो जिन बारीक कण है उमन है वो डिस्क फिल्टर से निकल जाही, तो जो पानी हमार साफ रही। एक ऐसी एक स्क्रीन फिल्टर भी रहते, तो स्क्रीन फिल्टर में सिर्फ एक जाली जैसे बने रहते और जो पानी है वह आते वो जाली से छन के फिर निकल जाते। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमला कहीं जहाँ पर भी हमन यंत्र लगाते या सिस्टम लगाते हैं उनमें 4 प्रकार के फिल्टर लगाना ही है, ऐसे वाली बात नहीं है। जहाँ जिसे पानी की आवश्यकता है या जिसे पानी के क्वालिटी है ओकर हिसाब से हमन ला वहाँ वो प्रकार के फिल्टर के उपयोग करना है।
जैसे मान लीजिए जहाँ पे काई वगैरह की समस्या है तो सैंड फिल्टर, और जहाँ पे रेत वगैरह की समस्या है तो वहाँ हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर, और जहाँ ये कोई भी प्रकार के समस्या नहीं है वहाँ सिर्फ डिस्क फिल्टर के उपयोग करके भी कई जगह में सिंचाई के प्रबंधन किए जाते। एकर टपक सिंचाई पद्धति में एकर बाद फिर वेंचुरी लगे रही तो वेंचुरी भी जो खाद वगैरह रही ओला दिए काम किए जाते। मतलब खाद ला तापमान पानी में घोल के डायरेक्ट पानी के माध्यम से और जो टपक सिंचाई पद्धति की पूरा व्यवस्था है ओकर माध्यम से आगे भी पहुंचा सकते हो। एकर साथ साथ एमा अब यंत्र के बाद चले तो एक प्रेशर गेज भी लगे रही थे, तो जो फिल्टर लगे है ओकर पहली भी एक ठक प्रेशर गेज लगे रही थे, ओकर बाद में भी एक ठक प्रेशर गेज लगे रही थे। तो पहले और बाद में प्रेशर गेज दे के कारण ये है कि जो पहले वाले प्रेशर गेज में जतेक प्रेशर है, मान लीजिए अगर वो 1.5 kg/cm² के प्रेशर है, तो जो फिल्टर के बाद वाले प्रेशर गेज है उमा भी वत के ही प्रेशर रहना चाहिए। दोनों में एक समान प्रेशर रहे ले ये पता चलते हैं हमन ला कि जो फिल्टर है वो अच्छी तरीके से काम करते हैं, वहाँ कोई भी प्रकार के अशुद्धि है जमा नहीं हो गए है। मान लीजिए अगर वहाँ अशुद्धि जमा रही तो जो पहला वाला प्रेशर गेज है वहाँ प्रेशर ज़्यादा रही, और जो फिल्टर के बाद वाला प्रेशर गेज है वहाँ प्रेशर है कम रही। एक बाद फिर एमा मेन पाइप, सब मेन पाइप और ड्रिप लेटरल लगे रही थे, और ड्रिप लेटरल भी ऑनलाइन और इनलाइन दो प्रकार के आते। तो ऑनलाइन जो लेटरल है वहाँ प्लेन लेटरल थे, मतलब वहाँ कोई भी प्रकार के कहीं छेद वगैरह नहीं रहे। और जब हमन कोई फलदार वृक्ष वगैरह लगाए थे, मान लीजिए जैसे आम वगैरह लगाए हैं या अमरूद वगैरह लगाए हैं, तो वहाँ ज़्यादा दूर दूर में ये जो पेड़ है वो ज़्यादा दूर दूर में रही थे। तो वो समय हमन जहाँ जहाँ आवश्यकता है वहाँ छेद करके ऊपर से वहाँ ड्रिपर लगा देते हैं। और जो इनलाइन लेटरल है वहाँ पहले ले छेद करके आते, जैसे सब्जी वगैरह लगाते हैं, मान लीजिए हमन मिर्ची लगाते हैं, टमाटर लगाते हैं, बैगन गोभी वगैरह लगाते हैं, तो इमन बहुत पास पास स्पेसिंग में लगे रही थे। तो ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है कि अतेक पास पास में छेद किए जाए, और तयकर नाम से जो कंपनी की तरफ से ही हम पहले ले छेद किए हुआ थे। वही संगवारी हो आप मन सुने देखे कि कैसन ढंग के प्रकार के उपकरण हमार टपक सिंचाई यंत्र, हमार टपक सिंचाई पद्धति में काम आते, और बोला कैसन कैसन प्रकार के नाम धर के बोलते। ये जम्मो गोड़ बात ला हमार जन अग्रवाल जी है तेना आप मन ला बताई से। फिर संगवारी हो बात करथन कि जल प्रबंधन के, तो जल प्रबंधन में ये टपक सिंचाई पद्धति के कतका महत्व है और कैसन ढंग के ये फायदा पहुंचा सकते। आ सुनथन देखथन ये विषय में काय कहा थे हमार अग्रवाल जी है। टपक सिंचाई पद्धति पूरी तरीके से जल प्रबंधन से ही संबंधित है, कार कि एमा बूंद बूंद करके ही पानी जो पौधा तक पहुँचते। तो पौधा तक जब पानी बूंद बूंद करके पहुँची तो निश्चित रूप से जो पानी है मिट्टी में जात है वो पानी है सीधा पौधा के जड़ तक पहुँची, बल्कि ऐसे नहीं होए कि जो पानी है भूमि के बहुत अंदर तक चले जाए और वो बाद में पौधा ला मिले के ओकर संभावना है कम हो जाए। और तेकर साथ साथ जो वाष्पीकरण भी होते, वाष्पीकरण से भी एमा बहुत ज़्यादा जो जल है ओकर लॉस होए के संभावना या क्षति होए के संभावना कम रही थे, कार कि जो पानी है गिरत है वह बूंद बूंद करके सीधा मिट्टी के ऊपर में गिरत है, और जैन मेरे पौधा के जड़ है वही मेरे पानी है गिरत है। तो जो पानी है वो सीधा सीधा पौधा के जड़ द्वारा अवशोषित कर ली जाते, और जो जतेक भी लॉस एमा होते वह बहुत ही कम मात्रा में होते। जबकि हमन दूसरा कोई भी प्रकार की पद्धति में देखते, जैसे मान लीजिए हमन पलेवा वाले पद्धति है, जैसे फ्लड इरिगेशन जिनमें बोले जाते, तो उमा का होते कि एक छोर में जो खेत के एक छोर में पाइप ला छोड़ दिए जाते, कई जगह ऐसे किए जाते। तो उमा खेत के छोर में जब पाइप ला छोड़ दिए जाते तो पानी है जतेक ढलान है ओकर हिसाब से कहीं पे ज़्यादा रहते कहीं पे कम रहते, ऐसे करके पूरा खेत में पानी है फैलते, और साथ साथ जो पानी की मात्रा भी बहुत ज़्यादा लगते। जबकि ये जो पद्धति है एमा सीधा सीधा पाइप के पूरा नेटवर्क बिछरी थे, और जहाँ जहाँ पे हमारा पौधा हमारे लगे है सिर्फ वहीं वहीं पे हमार पानी है पहुँचते या बूंद बूंद करके पानी गिरते। तो जल प्रबंधन के हिसाब से ये जो पद्धति है पूरा वो मुख्य तौर से जल प्रबंधन के लिए ही बने हैं। और जतेक ज़्यादा एरिया हमारा सिंचित करना है
कम पानी में भी अति ज़्यादा एरिया हमन टपक सिंचाई पद्धति के माध्यम से कर सकथन। तब भाई संगवारी हो ढेरे कन चर्चा होई से गोड़ बात होई से अब बेरा हो गए ठन सुघर संदेश के। आप मन दिखाओ ये संदेश ला। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। संदेश के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आप मन के स्वागत है संगवारी हो। जैसे कि आप मन जाना था कि हमन गोड़ बात करत हन टपक सिंचाई पद्धति और यंत्र के रख रखाव के विषय में। फिर यू बात है संगवारी हो कि खाद और खरपतवार बर हमन ला कौन कौन से प्रकार के यंत्र के उपयोग करना है, ओमा कतका महत्व है टपक सिंचाई के, यहू गोड़ बात ला जान लेथन। आओ जानथन ये विषय में काय कहा थे अग्रवाल जी। खाद और खरपतवार पर भी टपक सिंचाई पद्धति एक बहुत अच्छा साधन है। जैसे मैं अभी आप मन ला यंत्र के बारे में जब बताते रहे हूँ तो उमा एक चीज़ के चर्चा बीच में आ रही थी कि उमा वेंचुरी एक सिस्टम लगे रही थे। तो वेंचुरी जो सिस्टम है वो खाद बर ही लगे रही थे। तयमा हमन अभी तक जब देखथन कि छिड़काव पद्धति से जब हमन खाद देथन तो कोई भी प्रकार के खाद आप मन ये सब चीज़ से बहुत अच्छा तरीके से परिचित हो कि कोई भी प्रकार के खाद वो जब सॉलिड स्थिति में हवे या ठोस अवस्था में हवे तो पौधा के द्वारा वो तभी ग्रहण किए जाही जब वो पानी में घुल जाही।
अगर हम कोई भी प्रकार के खाद ल देथन पौधा वाला तब तक ग्रहण नहीं कर सके जब तक वो पानी में घुल नहीं जाए। अगर हमन यूरिया जैसे छिड़कथन और मान लीजिए यूरिया हमन छिड़काव पद्धति से दे दे हन और वो यूरिया जब हमारे खेत में पहुंच गए अगर वो ठोस अवस्था में रही तो वाला पौधा ग्रहण नहीं कर सके। जब तक वहाँ पानी नहीं दिए जाही और जब तक वो घुल नहीं जाही तब तक वो पौधा वो यूरिया ला ग्रहण नहीं कर सके। लेकिन टपक सिंचाई पद्धति के विशेषता यही है कि हमन जन खाद ला देथन वो खाद पहले पानी में घोल के देथन। तब पानी में पहले जब ये घुल गए है और जैन मेर पौधा लगे है और जैन मेर पौधा के जड़ है जब वही मेर वो पानी है पहुँचत है और ओकर साथ साथ में खाद पहुँचत है तो निश्चित तौर पे जो पौधा के जड़ है वो खाद ला ज़्यादा आसानी से ग्रहण करही और ज़्यादा अच्छा तरीक़ा से ग्रहण करही। ये ज़रूर है कि जो हमन ला खाद देना है उसमें विशेष तौर पर ये ध्यान रखना आवश्यक है कि जो भी खाद हमन देथन वो पानी में पूरी तरीके से घुलनशील होना चाहिए। जैसे हमन शक्कर घोलथन या नमक घोलथन पानी में तो जब नमक पूरा तरीके से घुल जाते तो जब तक ओला टेस्ट करके नहीं देखो तो बताना मुश्किल है कि वो पानी है बिना नमक वाले पानी है कि नमक वाले पानी है। तो यानी उमा देख के समझ में आ जाते कि ये पूरी तरीके से हम घुल गए। तो जतेक भी खाद है हमार ओला घुलनशील उर्वरक बोले जाते वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर। तो वो जो भी खाद है ओला हमन ला पूरे तरीके से जल में घुल जाना चाहिए। जब तक वो पानी में पूरे तरीके से नहीं घुली तो अगर मान लीजिए कोई ऐसे खाद ला हमन उपयोग कर लेथन कि जो पानी में पूरी तरीके से घुलनशील नहीं है तो का होई कि जो टपक सिंचाई पद्धति में बूंद बूंद करके पानी गिरत है और छोटे वाले छेद है तो वो मेरे जाके वो खाद के कण जमा हो जाए तो वो नुकसानदायक हो सकते। तो हमन ला घुलनशील उर्वरक के में उपयोग करना चाहिए और घुलनशील उर्वरक के उपयोग करे ले जो खाद के मात्रा है वो तुलनात्मक रूप से कम लगते और जो पौधा के बढ़वार है वो ज़्यादा रहते करके जो पौधा है वो सीधा सीधा खाद ला ग्रहण करते। खरपतवार प्रबंधन पर भी टपक सिंचाई पद्धति के उपयोग किए जा सकते। एक हमारे किसान भाई मन आजकल मल्चिंग से भी परिचित हो जाते। मल्चिंग एक ऐसे विधि है जिनमें जो पौधा है ओकर पास में पॉलीथीन के या पैरा के या और दूसरा प्रकार के जो पदार्थ है या सामग्री है ओकर उपयोग करके पौधा के पास में ओला लगा दी जाते। तो जो जैसे पॉलीथीन वाले मल्चिंग रहते उमा का होते कि जैन जैन में हमन ला पौधा लगाना है जब हमन टपक सिंचाई पद्धति के उपयोग करथन तो सामान्य तौर पे हमन मादा या मेड़ बना के उमा ओकर ऊपर में फिर पौधा मन ला लगाथन। तो जो पौधा जैन मेर मेड़ बनाए हन या मादा बनाए हन ओकर ऊपर में हमन ला पूरा मल्चिंग ला या पॉलीथीन ला बिछा देना है। एक बार पूरा पॉलीथीन बीज गए तो जैन जैन में हमन ला पौधा लगाना है जैसे मान लीजिए मिर्ची का पौधा है तो ओकर एक निश्चित दूरी रहते 45 सेंटीमीटर या जो भी और दूसरे प्रकार के गोभी वगैरह है उमा दूसरे प्रकार के जो भी ओकर डिस्टेंस रहते ओकर हिसाब से हमन ला जैन जैन में हमन ला पौधा लगाना है सिर्फ वही में हमन ला छेद करना है। और जो पहले ले नर्सरी में पौधा तैयार करके रखे हैं तो जैन में छेद करे हैं उमा ही हमन ला पौधा ला लगा देना है। अब जब मल्चिंग लगात हन तो जो टपक सिंचाई पद्धति में लेटरल के जन अभी बात हमन करत रहें कि इनलाइन लेटरल थे उमा पहले कंपनी की तरफ से छेद किए हुए थे तो वो जो इनलाइन लेटरल है ओला हमन ला मल्चिंग के नीचे में दबा देना है। मल्चिंग के नीचे में जब लेटरल दबे रही तो का होही जो पानी है वह मल्चिंग के नीचे नीचे वाले भाग में जाही और जो पौधा है वह जिन जिन में हमारे छेद करे हैं वो मेरे बस पौधा लगे रही। तो जतेक भाग जिन मेरे छेद नहीं है या जिन मेरे पौधा नहीं लगे है वो पूरा भाग है तो मल्चिंग से ढके रही या पॉलीथीन से ढके रही तो वतेक भाग में कोई भी प्रकार के खरपतवार वगैरह आए के संभावना नहीं रही। आज के हमार अंक है हमार विषय है आप मन ला कैसे लागी सेला आप मन चिट्ठी पत्री के माध्यम ले जरूर बताहू। हमार पता तो आप मन ला पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा निदेशक दूरदर्शन केंद्र शंकर नगर रायपुर छत्तीसगढ़ 492007 और अगले अंक में आपके मितान हाँ नवा विषय के संग फेरा ही तब तक बर जय जोहार।